पिछले 3 महीने से गुरुजी हमको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। कुछ गलती हमारी है गुरुजी, दरबार ने तो हमको जीवित किया है, अब हम अपनी गलती जानने गुरुजी आए हैं। और दूसरा, मेरी नंद जो है किसी नीच जात के लड़के से, गुरुजी थोड़ा सा आप ये सब चीज़ देख लीजिए, गंदगी। गुरुदेव किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं है बेटा, नहीं। आप ऐसे ही बिल्कुल अच्छी हो, इसी तरह ही हो आप जी। ये बाहरी चीजें आपको केवल दुष्प्रभावित कर रही थी, इतनी बात। जी, जब इसीलिए वो मानने को ये तैयार जरूरी नहीं था। है तो जी सब लोग बेटा कष्ट में रहेंगे, वो खुद कष्ट में रहेंगी। जी, वो खुद भी कष्ट में है, 3 दिन बिल्कुल से इसीलिए बेचारी रहते पागलों हैं की कि उसका स्थिति में है। चिंतन करती रहती है, उसके कष्ट में रहती है, जी उसके कष्ट सीधे उन्हीं में आते हैं, आपकी सासू माँ में। जी गुरुदेव, और पति से तो कोई कष्ट नहीं आ रहे हैं गुरुदेव, कहीं गंदगी। सभी में जाएंगे नहीं, जब कहीं से भी आएंगे तो जाएंगे सब में। जी जो उसका ज्यादा चिंतन करेगा, जिससे कष्ट आ रहे हैं उसको ज्यादा कष्ट होते हैं। महावन मुझे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो और गुरुजी, दरबार के लिए कुछ कह पाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, खुश तो हो इसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मृत अवस्था में हम आपके पास आए थे, आपने हमें जीवित करके दरबार में खड़ा कर रखा है। खुश हो बेटा, खुश पिछले गुरुजी डीएनए में 6 लोग हैं, और पिछले 3 महीने से गुरुजी हमको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। कुछ गलती हमारी है गुरुजी, दरबार ने तो हमको जीवित किया है, अब हम अपनी गलती जानने गुरुजी आए हैं। और दूसरा, मेरी नंद जो है किसी नीच जात के लड़के से, गुरुजी थोड़ा सा आप ये सब चीज़ देख लीजिए, गंदगी कैसे हम लोगों ने बटोर ली, कहाँ से आ गई, मार्गदर्शन कर दीजिए बस गुरुदेव। आपने डीएनए रखा है ननद को? जी। बाहर कर दीजिए, खत्म गंदगी। अभी आप सब टनाटन, दूसरों के कष्ट ट्रैवल करते हैं बेटा। जी। दूसरों की स्मृतियां ट्रैवल करती हैं। जी जी आप उन्हें डीएनए से बाहर कर दीजिए, झेलने दीजिए उनको। जी ठीक है ना? जी तो अभी उनकी ओसीडी या उनकी समस्याएं अभी सब उनको समझ में आ जाएंगी। जी जी डीएनए ब्रेक कर लो आप, देखिए उसके बाद कुछ कोई विचार नहीं आपको गंदा है आएगा। जी आप डीएनए ब्रेक कर लीजिए, फिर मिलिए हमसे, जी करके मिलिए। गुरुदेव को प्रणाम। आप ठीक है। आप देखिए किसी को भी सोच के, जिसको सोच के देख के क्रोध आता था, आप देखिए कोई अंदर क्रोध है किसी के प्रति, कोई रोष है? गुरुदेव किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं है बेटा, नहीं। आप ऐसे ही बिल्कुल अच्छी हो, इसी तरह ही हो आप। जी। ये बाहरी चीजें आपको केवल दुष्प्रभावित कर रही थी, इतनी बात। जी गुरुदेव। आपने किनारे काटा, आप एकदम सब स्वस्थ है। जी यही जी ऊर्जा का तो खेल ही बेटा। जी। तो और बताइए गुरुदेव, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, या उनको बिल्कुल आप डीएनए से तो हटा ही दिया है, क्योंकि माँ है, आई हैं, तो उनको तो कष्ट होगा, अगर वो बिटिया है उनकी। नहीं तो सब लोग कष्ट में रहेंगे ना उससे तो। जी 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 इसीलिए जब मानने को ये तैयार जरूरी नहीं था। है तो जी सब लोग बेटा कष्ट में रहेंगे, वो खुद कष्ट में रहेंगी। जी, वो खुद भी कष्ट में है, 3 दिन से बेचारी पागलों की स्थिति में है। चिंतन करती रहती है, उसके कष्ट में रहती है। जी उसके कष्ट सीधे उन्हीं में आते हैं, आपकी सासू माँ में। जी गुरुदेव, और पति से तो कोई कष्ट नहीं आ रहे हैं गुरुदेव, कहीं गंदगी। सभी में जाएंगे नहीं, जब कहीं से भी आएंगे तो जाएंगे सब में। जी। जो उसका ज्यादा चिंतन करेगा, जिससे कष्ट आ रहे हैं उसको ज्यादा कष्ट होते हैं। जैसे आपकी सासू माँ को सबसे ज्यादा कष्ट होंगे। जी जी क्योंकि सीधे जुड़ी हुई है, सीधे चिंतन करती रहती है उसका। जी जी बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं वो, इसलिए। जी। और गुरुदेव, एक आपसे और है कि हमारे अंदर साहस भर दीजिए, हम बहुत जल्दी किसी की बात सुनते सहन नहीं कर पाते और डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब आपके अंदर खूब साहस है, खूब आत्मविश्वास है। जी जी है ना? जी। हाँ। और ये मरने की स्मृति खत्म हो जाए, जैसे कोई बात होती है हमें लगता है हम अपनी जान दे दें, हम झेल नहीं पा रहे हैं। वो इन्हीं कारण हो रहा था। अच्छा गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और ये जीवन ऋणी रहेगा गुरुदेव आपका, जब तक हम जीवित रहेंगे। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।